हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपना 100% देना है, बहुत अच्छे से और कंसंट्रेशन माइंड सेट करके जाना है कि हाँ, हमें एग्जाम निकालना ही है। मैंने आपको बोला था कि डेली मॉक टेस्ट लगाइए। आपका अगर एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट में बैठ के मॉक टेस्ट लगाइए, सेकंड शिफ्ट में है तो सेकंड शिफ्ट के टाइमिंग में बैठकर मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि वो टाइम पीरियड में आपको 3 घंटे बैठना है एग्जाम में। उस टाइम पीरियड में आपको हैबिट होनी चाहिए कि हमें उस टाइम पे 3 घंटे कैसे बैठना है। तो आपको अगर पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्जाम में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर फर्स्ट डीआई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम हर डीआई में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं आज हमें क्वेश्चन 5 से क्या सीखने को मिलता है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ डिटेल्स पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपको टेबल पढ़नी है और इस पे बेसिस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। आपको जो टेबल दी गई है ये परसेंटेज दे रखी है मार्क्स की, जो कि 7 स्टूडेंट्स की है 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में किसी एक एग्जामिनेशन में। तो जो मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट के वो है 100। मीन्स कि 100 में से सब्जेक्ट 1 में स्टूडेंट 1 के 40 आए हैं, सब्जेक्ट 2 में स्टूडेंट 1 के 45 आए हैं। इस तरीके से पूरी आपकी ये टेबल है। तो आई होप आपको टेबल समझ में आई कि टेबल आपको किस तरीके से गिवन है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट हैविंग द हाईएस्ट टोटल मार्क्स एंड द स्टूडेंट हैविंग द लोएस्ट टोटल मार्क्स। जिस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं हाईएस्ट, एंड जिस स्टूडेंट ने सबसे लोएस्ट मार्क्स लिए हैं लोएस्ट, उसका आपको क्या बताना है? रेशियो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको हाईएस्ट और लोएस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। अब आपको तो पता नहीं, क्योंकि आपने यहाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं करी है। तो पहले भी मैं आपको 2 डीआई ऐसे करा चुकी हूँ जिसमें आपको मैंने बोला था कि अगर ऐसे डबल साइडेड टेबल आती है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने से भी पहले सबका टोटल कर लेना है। जैसे कि हम स्टूडेंट 1 का अगर टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 275। मीन्स 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो 500 में से जो स्टूडेंट 1 को मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 275। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का टोटल है 330। कैलकुलेशन में आपके लिए करके रखी है मैंने, आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करके कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप करेंगे एग्जाम में उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अब सब्जेक्ट 1 का भी टोटल कर लीजिए कि सब्जेक्ट 1 में टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। 415 इसका टोटल है, इसका टोटल है 440। देन सब्जेक्ट 3 में है 461, सब्जेक्ट 4 में है 429 एंड सब्जेक्ट 5 में है 460। ठीक है, अब चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से स्टूडेंट के हाईएस्ट है और कौन से स्टूडेंट के लोएस्ट टोटल मार्क्स है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट पहले हम देखते हैं। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है इसमें से 348। इट मीन्स स्टूडेंट 3 का हाईएस्ट है। और लोएस्ट क्या है? ये तो है हाईएस्ट। एंड लोएस्ट क्या है आपके पास? 275, दिस वन। तो ये हो गया लोएस्ट। तो यहां पर हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे लिख लीजिए, हमारे पास था हाईएस्ट 348,
एंड लोएस्ट था 275। क्या ऑप्शन में इस तरीके से कुछ दे रखा है? यस, ऑप्शन 4 डायरेक्ट यही है, तो हमें इसे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। हो सकता है ये आगे सॉल्व ना हो, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं होगी जिससे कि दोनों डिजिट कैंसिल आउट हो रही हो। तो ये दोनों आपकी क्या हो गया, ये आपका आ गया रेशियो हाईएस्ट एंड लोएस्ट का, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो ये हो गया आपका आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 एंड एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट 2। पहले आपको सब्जेक्ट 1 का एवरेज निकालना होगा, सब्जेक्ट 2 का एवरेज निकालना होगा, देन उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट 1 में आपका कितना है 415, एंड देन इस सब्जेक्ट 2 440 एंड 415। सब्जेक्ट 2 माइनस सब्जेक्ट 1, 440 माइनस 415। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले इसका एवरेज निकालिए, फिर इसका एवरेज निकालिए, फिर दोनों को माइनस कीजिए, बट वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगानी है, आपको यहाँ पर दोनों को माइनस करना है, माइनस करके आपको मिलेगा 25, और टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे 7, टोटल सब्जेक्ट्स थे 7। इट मींस जब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 3.57। इससे इसको डिवाइड करके क्या मिलेगा 3.57। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्वेश्चन में क्या करना था, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 का डिफरेंस निकालना था, देन उसका एवरेज निकालना था। तो हमने जो सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 के टोटल मार्क्स थे, सब्जेक्ट 2 में थे 440 एंड सब्जेक्ट 1 में थे 415, तो इन दोनों को हमने माइनस करा, हमें मिला 25। और एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, तो टोटल सब्जेक्ट्स थे हमारे पास 7, तो 25 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 3.57 is your final answer. Next question. Find out the percentage of students whose average marks is more than 60%. आपको बताना है ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज जिन्होंने एवरेज मार्क्स उनके जो आए हैं वो 60% से ज्यादा आए हैं। अब देखिए टोटल जो स्टूडेंट्स थे हमारे पास थे 500। अब ये कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा हमें लेने हैं, तो पहले 500 का 60% निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 6 30। इट मींस जिस स्टूडेंट के 300 से ज्यादा है, पहले देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके 300 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। 300 से ज्यादा मार्क्स जो आए हैं वो है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 एंड स्टूडेंट 6। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 और 7 के जो मार्क्स है टोटल वो 300 से कम है, 275 एंड 290। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए 5। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 जिनके मोर देन 60% मार्क्स हैं, मोर देन 60% मार्क्स हैं। तो अब इनका परसेंटेज निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल 5 जिनके मोर देन 60% है, बट टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे पास 7 है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हु गॉट मोर देन 60%, 5 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे इसको आप कैलकुलेट करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 7, देन आंसर क्या आएगा 71.42%। इट मीन्स थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। आपको बताना था ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स आए, हमने बता दिया 5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको वो आंसर बताना था परसेंटेज की फॉर्म में। टोटल स्टूडेंट्स कितने ले रहे हैं हम 7, लेकिन 60% से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं 5, तो हम 7 डिनोमिनेटर में लेके और 5 का रेशियो में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आज एक नई चीज सीखने को मिली ना नेक्स्ट डीआई में, तो इसी तरीके से मैं ऐसे डीआई आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो एक तो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको हर डीआई से कुछ नया सीखने को मिले।
ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 60% इन एवरी सब्जेक्ट। अब आपको ऐसे स्टूडेंट्स देखने हैं जिस स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा नंबर है, 60% से ज्यादा नंबर है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 1 के तो यहाँ 40 है, तो ये तो नहीं होगा। स्टूडेंट 2 के 60, 70, 75, 65, 60, यस। स्टूडेंट 2 70, 74, 64, 68, 72, ये भी 60 से ज्यादा है सारे सब्जेक्ट में। स्टूडेंट 3 यहाँ पर 50 आ गया, तो ये नहीं होगा। 60, 66, 72, 58, यहाँ 58 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 70, 65, 68, 56, यहाँ 56 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 65, 40, यहाँ 45 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इट मीन्स कितने स्टूडेंट्स आए हमारे पास? स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हर सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे पास है 7। और जो स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 60% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, कितने हैं? 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट जिन्होंने हर सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा नंबर लाए हैं। तो उनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2 को न्यूमरेटर में रख के, टोटल को डिनोमिनेटर में रख के 100 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो 200/7 आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28.57%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स ने हर सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं? तो ऐसे दो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3, जिनके हर सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स थे। तो आंसर हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट करके हमें मिला 28.57%। इट मीन्स ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट? किस सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट है? तो क्वेश्चन देख लीजिए हैं। ओवरऑल परसेंटेज किसकी ज्यादा थी? हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, 348। सब्जेक्ट स्टूडेंट 3, आपको सब्जेक्ट बताना है ना, लेकिन स्टूडेंट नहीं बताना है। सब्जेक्ट देखिए 415, 440, 461, 429, 460, इट मीन्स 461 हाईएस्ट है। तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है? सब्जेक्ट 3 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 3 461 हाईएस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन 5 हमने इसके भी कर लिए हैं आज। आपका मैंने एक डीआई और कंप्लीट करवा दिया है। 5 डीआई हम कर चुके हैं। इन 5 डीआई की अगर आप प्रैक्टिस बार बार भी करते हैं तो एक तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। हर वीडियो में मैं आपको यही बोल रही हूँ, कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप और क्वेश्चंस को भी टाइम दे पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा। तो डेली डीआई सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके डीआई के 5 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है, टाइम मैनेज कर सकते हैं, और टाइम मैनेज कर सकते हैं तो अपने आप और ज्यादा क्वेश्चंस को भी टाइम दे सकते हैं। तो आई होप आज का डीआई भी आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर किसी डीआई में किसी क्वेश्चन में नहीं कुछ समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से मैं आपके साथ अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए डीआई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।